जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है आनंद जी का बिहार एसएससी में 117.75 नंबर। ताली हो जाए। अगला है सुजीत कुमार, इनका बिहार एसएससी में 113 नंबर। ताली बजा दीजिए। नीलेश पटेल 112.5 नंबर, नीलेश 112.5। चंदन कुमार 110 नंबर। कुंदन 103 नंबर। सतीश कुमार 99.5 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है गोलू का बिहार पुलिस में 72 नंबर। ताली हो जाए। अगला डेविड रॉय 58 नंबर। आनंद 57 नंबर। रमन 56 नंबर। दिनेश 52 नंबर। गौरव शर्मा 51 नंबर। राज 50 नंबर। अजय 47 नंबर। विशु कुमार 46 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सेट मार सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? बाजरे का साक्ष किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? बाजरे का साक्ष लोथल से। धान भी कहाँ से मिलता है? धान जो है लोथल से। मनके बनाने का उद्योग कहाँ से मिलता है? लोथल से। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा ये 3 युगल समाधि भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है। हाँ, हाथी का कपाल मिला है। ठीक है। और मिट्टी का तराजू मिला है। चलिए कालीबंगन से क्या मिला है? जुता हुआ खेत और आयताकार 7 अग्निवेदी। आयताकार 7 अग्निवेदी भी कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। सही बात है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर गलत दे दिया है। इन आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने किया था। किसने? श्वेतांबर। न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। ये बात सही है। तो कौन सही है? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक गलत था। दिगंबर नहीं होगा, वहाँ श्वेतांबर हो जाएगा। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत है? पढ़नय क्या था? ये आपातकालीन कर था। आपातकालीन कर को आपको मौर्य काल में पढ़नय कहा जाता था, यही गलत था। बलि एक प्रकार का राजस्व दर था। हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था, उसको हिरण्य कहा जाता था। सेतुबंध राज की ओर से सिंचाई प्रबंधन कर को सेतुबंध कहा जाता था। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प असत है? हरविलास काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। हरविलास और काव्य मीमांसा दोनों के लेखक राजशेखर है। कीर्तिकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर। कीर्तिकल्पतरु के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर है। और किसका? नहीं, वो तो हरी सिंह था। किसका? नहीं, दूसरा कदम। पृथ्वीराज विजय कौन लिखा है? जयानक। पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का है। हरिकेल बिसलदेव। हरिकेल पुस्तक के रचयिता बिसलदेव है। तो कौन गलत था? पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका कौन है? जयानक है। हाँ, जयानक। हाँ, पृथ्वीराज रासो बोलेगा तो चंद्रबरदाई का है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने। अनंत वर्मा चोड़ गंगदेव ने आपका जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया है। बरीद मुमालिक पूर्वी गंग शासक। पृथ्वीराज रासो नहीं है, ये पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज विजय का जयानक है। और पृथ्वीराज रासो का बोलेगा तो चंद्रबरदाई। हाँ, जयानक होगा। पूछा था कौन गलत है? चलिए हाँ, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन का स्थापना कौन किया है? बलबन ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने मुस्तखराज का स्थापना कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इश्तिहाक, दीवाने बंदरगान, दीवाने खैरात, ये सब का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। निम्नलिखित में कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? तो देखिए मासिर ए आलमगिरी
औरंगजेब के समय में साकी मुस्तंद खां ने लिखा है। कौन? साकी मुस्तंद खां। हाँ, नुक्स ए दिलखुशा भीमसेन जोशी का है। नुक्स ए दिलखुशा किसका है? भीमसेन जोशी का है। चार चमन, देखिए चार चमन जो है ना औरंगजेब के समय नहीं लिखा गया है। चार चमन जो है शाहजहाँ के समय लिखा गया है। और कौन लिखा है? चंद्रभान ने। चार चमन लिखा है चंद्रभान ने शाहजहाँ के समय में। और मुंतखब अल लुबाब खफी खां का है। मुंतखब अल लुबाब किसका है? खफी खां का है। तो आपका मासिर आलमगिरी, नुक्स ए दिलखुशा, मुंतखब उल लुबाब तीनों औरंगजेब के समय में, लेकिन चार चमन ये शाहजहाँ के समय में। नुक्स ए दिलखुशा भीमसेन जोशी, भीमसेन का है। संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ताराबाई और साहू के बीच 1689 में। संगमेश्वर का युद्ध 1689 में ताराबाई और साहू के बीच हुआ है। ठीक है। और खेड़ा का युद्ध भी किसके बीच हुआ था? ताराबाई और साहू के बीच। खेड़ा का युद्ध 1707 में। 1707 में। ठीक है। हाँ, 3 गो खेड़ा हुआ था। एगो खेड़ा का युद्ध 1707, एगो शक्कर खेड़ा 1724, एगो पाल खेड़ा 1728। 1724। हाँ, और जो है ना ये जो है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1728 मुंगी सिवा गांव का संधि हुआ था। शक्कर खेड़ा 1724। अगला क्वेश्चन देखिए। देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? घेरे की नीति 1765 से 1813, सही बात है। अधीनस्थ पृथ्वीकरण नीति 1813 से 1858 भी सही है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक होगा। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935, तो यही गलत था। असमान संघ की नीति 1935 से 1947 तक चला था, तो नो का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है? जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित है फ्लाउड कमीशन। कब गठित हुआ था? 1945 में। अब पूछेगा जमींदारी व्यवस्था का जो है ना मतलब क्या बोलता है उसका पक्षधर कौन थे? तो राजा राममोहन राय और आर.सी. दत्त जमींदारी व्यवस्था का समर्थक थे। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? असहयोग आंदोलन से। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 से 24 के बीच हुआ था। और रंपा विद्रोह का नेता अलूरी सीताराम राजू। 1922 से 24। चलिए, हाँ आंध्र प्रदेश में हुआ था। अलूरी सीताराम राजू इसका नेता था। चंपारण सत्याग्रह 1917। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलेगा तो अलूरी सीताराम राजू। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 30 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ? मद्रास में। मद्रास में हुआ था कब? 1887 में। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना मद्रास में 1887 में किया है कौन? एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में किया है। चलिए, और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा एम.जी. रनाडे से। बाल विवाह के लिए प्लेज मूवमेंट चलाया था किसने? एम.जी. रनाडे। प्लेज मूवमेंट बाल विवाह के लिए चलाया था एम.जी. रनाडे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन का है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, सही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है, सही है। वाम बोधनी किसका है? केशव चंद्र सेन का है। वाम बोधनी केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना भी कौन की है? केशव चंद्र सेन। मदन मोहन मालवीय का कौन है? अभ्युदय है, लीडर है, महामना अभ्युदय है, लीडर है, एक और है, सही बोले। और महामन्ना के नाम से किसको जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय। हाँ 1915 में। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। हाँ, हिंदुस्तान है मदन मोहन मालवीय का, ठीक, बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यह जो है कौन सा पुस्तक में है? अनटू दी लास्ट। अनटू दी लास्ट किसका है? नहीं, लियो टोल्स्टॉय। ना अनटू द लास्ट इसका नहीं है, वार एंड पीस है लियो टोल्स्टॉय का।
हाँ, अनटू द लास्ट होगा ना, जॉन रस्किन का होगा, देखिए तो थोड़ा सा, ठीक है ना। अनटू द लास्ट किसका है, एक बार देख लीजिए, जॉन रस्किन का होना चाहिए। और ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है, तो अफगानिस्तान से संधि किया था, कौन सा, तो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ना 1878 से 80, इसी में संधि किया था अफगानिस्तान के साथ लॉर्ड रिपन ने, जॉन रस्किन का। हाँ, अनटू द लास्ट किसका था, जॉन रस्किन का था। चलिए, हाँ देखिए 15 का क्या हो जाएगा आंसर, 15 का सी हो जाएगा, अफगानिस्तान से संधि। देखिए आंग्ल अफगान युद्ध 3 गो हुआ है, पहला हुआ है 1839 से 42, दूसरा हुआ है, हाँ दूसरा 1878 से 80, और तीसरा हुआ है 1919। पहला 1839 से 42, दूसरा 1878 से 80, और तीसरा 1919। 3 गो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। लद्दाख अवस्थित है बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच है, कश्मीर हिमालय में है ये लद्दाख। पालिताना बांध किस नदी पर है, शत्रुंजी नदी पर। पालिताना बांध शत्रुंजी नदी पर किस राज्य में है, गुजरात में। और पालिताना मंदिर भी है गुजरात में। हाँ चलिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था, 1978 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन का संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो किसको कहा जाता है, हाँ राजेंद्र सिंह को। चलिए, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, अब पूरा कार्यक्रम कौन शुरू किए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और नदी जोड़ो योजना भी यही दी हैं। हाँ नहीं, वो तो हाँ, ये जो APJ अब्दुल कलाम है ना, ये बोले ना एक नदी से दूसरा नदी को जोड़ने के लिए, ताकि जो है बीच में जो है ना जितना सूखा वाला क्षेत्र है उसको सिंचित किया जा सके। हाँ, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति का खोज किस जगह पे किया था, अंडमान में किया है। केला का नया प्रजाति अंडमान में। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा होता है, देखिए क्रोमाइट बोले, बॉक्साइट बोले, निकेल, लो आइस, सबका कौन है उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ जो है ना कोयला और टीन में छत्तीसगढ़ उत्पादन में आगे है। आंध्र प्रदेश तो बहुत सारा, टंगस्टन है, कैडमियम है, आबरक है, यूरेनियम है। बिहार लीची उत्पादन में 1 नंबर पे है, लीची मखाना भी उत्पादन में 1 नंबर है, लीची और मखाना। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है, चेन्नई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, तो चेन्नई लिख लीजिए। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, देखिए हालांकि प्लास्टिक उद्योग नहीं होगा, नहीं इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्या कि कंप्यूटर है, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये सब जो है ना सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नहीं है इसमें, लिख लीजिए। हाँ, कंप्यूटर, दूरसंचार, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आता है सनराइज इंडस्ट्री में। उसके बाद देखिए उर्वरक उद्योग पूछेगा, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगा था, 1906 रानीपेट तमिलनाडु में, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन सफल कारखाना बोलेगा तो सिंदरी 1951 में, वो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, सिंदरी 1951। चलिए, उसके बाद आइए, हाँ झारखंड में, धनबाद में। हाँ, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, रक्षा मंत्रालय। और सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में, BRO है 1960। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु कितना है, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो है लिख पढ़ सकता है, वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। और भारत में साक्षरता दर वर्तमान में कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है। हाँ, 82.14 पुरुष है, और महिला बोलेगा तो महिला कितना है, 65.46 महिला है, और पुरुष है 82.14, और ओवरऑल 74.04 है। कोकना जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। शेषा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे भी अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ आर्किड का उत्पादन जो है ना सबसे अधिक होता है, और आर्किड से क्या बनता है, तेल बनता है। शेषा आर्किड अभयारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य में है, टिप्पानी बोले, गरबा बोले, हाँ पनिहारी बोले, डांडिया, ये सब कहाँ का है, गुजरात का है। महाराष्ट्र का कौन है, लावनी है, तमाशा है, झूमर नहीं, झूमर राजस्थान का हो जाएगा।
राजस्थान का है झूमर गणगौर। झूमर गणगौर किसका है? राजस्थान का है। एक घूमर है वो आपका हरियाणा का है। मिर्च होता है कालबेलिया राजस्थान का। कालबेलिया है राजस्थान का। हाँ देखिए राजस्थान का आपका है झूमर, सॉरी घूमर, घूमर राजस्थान का घूमर, और वो हरियाणा पंजाब में होता है झूमर। उसके बाद जम्मू कश्मीर में राउफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे, सही बात है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पे है। जायकवाड़ी किस पे? गोदावरी पे। सतलज पे कौन है? भाखड़ा नागर बांध है। सरहिंद परियोजना है। कोल डैम परियोजना है। नहीं, दुलहस्ती चुनाव पे, हाँ सलाल है सतलज पे। चलिए उसके बाद हाँ सलाल याद रखिएगा, सलाल है सतलज पे, सरहिंद है, कोल डैम है, भाखड़ा नागल है। तुलबुल है झेलम नदी पे, तुलबुल झेलम पे है। राणा प्रताप सागर चंबल पे है। राणा प्रताप सागर चंबल पे, हाँ ये राजस्थान में, लेकिन वो जो है ना गांधी सागर एक बोलेगा, वो भी चंबल पे है, लेकिन राज बोलेगा तो मध्य प्रदेश। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। और एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है जो जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1784 का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950। जब संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ ना, उसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। हाँ राष्ट्रगान आपका राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज बोलेगा 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को कब? 22 जुलाई 1947। मई 1949 जो है ना, ये राष्ट्रमंडल का सदस्यता भारत को मतलब सत्यापित जो है ना कौन किया है? तो ये संविधान सभा। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, कहाँ से? तब भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, और अमेरिका से क्या होगा? प्रस्तावना होगा। विधि का समान संरक्षण कहाँ से? अमेरिका। विधि का समान संरक्षण अमेरिका, लेकिन विधि का शासन ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। चलिए, और निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? गणराज्य का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब राज्य का प्रमुख जो है ना वो परोक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा मतलब ये होगा, निर्वाचित होगा। जैसे भारत का सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता चुनाव करती है। जैसे हम लोग चुन के भेजते हैं लोकसभा के सांसद को, और सांसद चुनते हैं राष्ट्रपति को, इसीलिए अप्रत्यक्ष होता है। तो इनमें से क्या होगा? 34 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें जो है ना सही है ना? कौन सा है? तो देखिए, हाँ आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास का प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। गलत है। ये जो है ना अधिवास के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग नहीं करता है। ये जो है ना निर्णय कब दिया गया? 2016 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आधार कार्ड का प्रयोग आप निवास प्रमाण पत्र के रूप में नहीं कर सकते हैं। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। गलत, कर सकता है। तो ये क्या है? दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में है। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना बोले, जल सेना बोले, थल सेना, सभी का राष्ट्रपति करते हैं। तीनों का प्रमुख का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व है, किसका दायित्व है? प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करे, संदेश पहुंचाने का काम करे। हाँ वही सीएम जो है ना राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है, अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 167 और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 78। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का आयु का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, ठीक है। लेकिन आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आयु का निर्धारण कौन करेगा? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के आयु का निर्धारण संसद की कितना वर्ष में रिटायर करना है या हाँ मतलब कितना कार्यकाल के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट के लिए करेगा संसद,
और हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, राजीव गांधी के समय आया था। निम्नलिखित में कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो देखिए RS सरकारिया तो इसका अध्यक्ष हो गए, डॉक्टर SR सेन थे और एक शिवरमन, तीनों 100 वाला। देखिए SR सेन, शिवरमन और सरकारिया, 3 गो इसमें सदस्य था। ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध के लिए कब आया था? 1983 में। अपना रिपोर्ट कब दिया है? 87 में, अपना रिपोर्ट 87। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? लॉटरी। लॉटरी राज्य नहीं, लॉटरी किसका है? संघ सूची का विषय है। ऑप्शन ए ही गलत है, लॉटरी संघ सूची का विषय है। समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची, सही बात है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची, मतलब BPSC है, हाँ स्टेट PCS जिसको बोलते हैं। कीमत नियंत्रण, ये तो समवर्ती सूची दोनों का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 42 का ए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि 6 साल या 65 साल, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त बोलेगा तो 6 साल या 62। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 या 65 और अन्य जो 2 होते हैं ना उनका 6 या 62। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए संथानम समिति 1961 गलत, संथानम समिति 1962, संथानम समिति का नियुक्ति हुआ 1962। IC के सिफारिश पर 1964 में CBC यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ। सादिक अली समिति 1964, LM सिंघवी समिति 1986, GVK राव समिति 1985, तीनों सही है। ऑप्शन ए गलत था 44 का। अब आइए, लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? नहीं, वो GVP था, JVP था, जवाहरलाल नेहरू था, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। आइए जो है ना आपका 45 का क्या हो जाएगा? 79वां संविधान संशोधन 1999। लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत? 79वां संविधान संशोधन 1999। आई 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या हुआ? हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया। हाँ, 17वां संविधान संशोधन में ना राष्ट्रपति का निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी को सम्मिलित करने का अधिकार दे दिया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 में क्या हुआ था? हाँ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो है ना गठन हुआ था, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए जो है ना ये जो है ना विधेयक लाया गया था, इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। वही जो है ना क्या बोलते हैं इसको, कॉलेजियम वाला व्यवस्था, उसी को 93 में कॉलेजियम के विरोध में आया था ना। हाँ, कॉलेजियम के खत्म करने के लिए आया था। कॉलेजियम आया है 1993 में। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित। मुक्केबाजी खेल के किस पोजीशन में खेला जाता है? रिंग। देखिए मुक्केबाजी और स्केटिंग दोनों रिंग में खेला जाता है। और पूल तैराकी, और बेली किस में है? ब्राउलिंग में। एरिना उसी में था जो एरिना घुड़सवारी में, बेली ब्राउलिंग में था। चलिए, कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदार को कंपनी का डिवेंचर धारक कहा जाता है। बजट एक लेख पत्र है, सरकार की राजकोषीय नीति का क्या है? एक लेख पत्र है बजट। अब बजट का चर्चा हाँ अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से चर्चा है। हाँ, राज्य वित्त आयोग बोलेगा तो राज्य का बजट बोलेगा तो अनुच्छेद 202। राज्य का बजट बोलेगा ना तो 202। जैसे संघ के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण है ना 112 में, उसी तरह राज्य के लिए है 202। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास और गरीबी उन्मूलन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। समाजवादी का स्थापना करना, दूसरा पंचवर्षीय योजना। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने पे गैसों की श्यानता बढ़ेगा। देखिए, ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता बढ़ेगा, लेकिन द्रव का श्यानता घटेगा। याद रखिएगा, द्रव का श्यानता घटेगा। एक चीज़ और पूछता है, आदर्श तरल की श्यानता कितना होना चाहिए? 0। आदर्श तरल की श्यानता 0 होनी चाहिए। 53 आइए, सरल आवर्त गति करने वाली कण
जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत है? वेग अधिकतम होगा, सही बात है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा, ये भी सही है। त्वरण अधिकतम होगा, गलत। त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा, यही गलत है, ऑप्शन सी। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, सही बात है। 54 में आइए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती। आवृत्ति पर जो है ना ध्वनि का चाल जो है निर्भर नहीं करता है। चाल, तरंग दैर्ध्य, आयाम, ये सब पर जो है ध्वनि का चाल निर्भर करता है। हाँ, आवृत्ति ये नहीं करता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगा उष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रे माल्डी ने सबसे पहले दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है? लेंज का नियम। लेंज का नियम है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 का पावर 18 से 10 का पावर 21। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिरोधकता को घटाने। प्रतिरोधकता घटेगा तभी ना क्या होगा? प्रकाश जो है ना ज़्यादा आएगा। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबा का। हाँ, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर है, ठीक है। हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहला किसको जीआई टैग मिला था? दार्जिलिंग चाय को। कब? हाँ, पश्चिम बंगाल में। हाँ, 2004-5 में पहला बार दिया गया इसका। चलिए, वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर। बिहार खादी का भी है और बिहार राज्य का भी, और बिहार चुनाव आयोग का, बिहार चुनाव आयोग का भी मैथिली ठाकुर। प्रसून जोशी किसका है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? प्रसून जोशी। पहला साइक्लोन 1 अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और मिस्र के बीच हुआ है साइक्लोन 1। और डेजर्ट साइक्लोन बोलेगा तो यूएई। हाँ, डेजर्ट साइक्लोन बोलेगा तो भारत और यूएई। हाँ, डेजर्ट साइक्लोन, हाँ, राजस्थान में हुआ। ओपेक्स भी हुआ है। किसका? ओपेक्स और साइक्लोन दोनों। अच्छा, चलिए। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता चीन किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे जापान, वहीं भारत का स्थान पहले का है। 24 में 82 हो गया, फिर नया आंकड़ा आया है तो 24 में 82। पहला पे सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट में पहले पे सिंगापुर, और वर्तमान का बात करें 2024 का एकदम करेंट डाटा, और भारत का स्थान 82। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये उत्तराखंड का है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसका है? उत्तराखंड का है। HDFC बैंक का कौन सा है? विजिल आंटी अभियान। विजिल आंटी ऐप किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। अब मुंह बंद रखो HDFC, हाँ, मुंह बंद रखो HDFC ना। और बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का है, ये सही है। आंचल अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़ का है। तो 67 का कौन गलत था? ऑप्शन ए। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC, हाँ, ठीक है। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास क्या बना लिया है कि यह समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? इजराइल। इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण इजराइल। हाल ही में 79वां छोड़ दीजिए, 79वां कौन था? प्रनेश M था। वर्तमान का याद रखिए। 84वां कौन है? वैशाली रमेश बाबू। अब 85वां कौन है? श्याम निखिल, तमिलनाडु का। हाँ, श्याम निखिल है आपका 85वां ग्रैंड मास्टर है। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया प्रभुचंद्र मिश्र को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब एलेना सबलेंका। अब 24 में भी यही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 24 में भी एलेना सबलेंका। कहाँ की है? बेलारूस। अब पुरुष में कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष कौन जीता है? हाँ, जननिक सिनर। जननिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीत लिया। कहाँ का है? इटली का है। चलिए, असत्य
किसका? ना ये 2023 में 23 में सवालेंका तो बेलारूस की सी होगा। 23 का एलेना आइपोक्लिक का दिखा है, करीना सवालेंका है बेलारूस की। नहीं रबाकीना तो इसकी है। ना, तो 73 का ये 2023 का पूछ रहा था। 24 में ना एरिना सवालिंका जीती है बेलारूस की। 74 में आई है। असत विकल्प कौन सा है? भाला फेंक दिवस 8 अगस्त नहीं 7 अगस्त को मनाया। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। हाथी दिवस भी 12 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और विश्व खेल दिवस कब है? विश्व खेल दिवस 22 नहीं, विश्व खेल दिवस देखिए तो राष्ट्रीय एक है विश्व विज्ञान 6 अप्रैल को होना चाहिए विश्व खेल दिवस। चलिए देखिए अगला आइए। क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। संजीव सान्याल है क्रांतिकारी। और शशि थरूर का अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ किसका है? शशि थरूर का है। जावेद अख्तर का जादूनामा। जादूनामा किसका है? जावेद अख्तर का। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल 11 जून नहीं ना, गलत है, 6 अप्रैल है ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल है, सही है। अब एक है 6 अप्रैल, ठीक है, एकदम सही है। और शुभ्रा गुप्ता का क्या है? इरफान खान। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी किसका है? शुभ्रा गुप्ता का है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो इसकी संरचना नियत होती है, यही गलत है, नियत नहीं होता है। यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बना होता है, सही बात है। इसे भौतिकी तरीके से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है, ये भी सही है। तो 76 का ये गलत था। नियत तो योगी का होता है। नियत किसका होता है? योगी का। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? एस एन बोस। बोसोन कण का नाम एस एन बोस के नाम से पड़ा है। एक रेडियो धर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन का है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 20 दिनों में हो जाएगा। NaCl में कौन सा संबंध होता है? NaCl में आयनिक संबंध होता है। हाँ, आयनिक बॉन्ड होता है, उसको बोलिए। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित किया जाता है तरल अवस्था में। तरल अवस्था में होता है, पेट्रोलियम फुल फॉर्म में। हाँ, फुल फॉर्म में होता है। और LPG में गंध के लिए कौन सा मरकैप्टन? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है, धोने का सोडा का। और खाने वाला सोडा बोलेगा तो नहीं, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा हो गया। और धोने वाला सोडा हो गया Na2CO3 10H2O, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ट्रोना किस धातु का है? इसके सोडियम का। ट्रोना बोले, बोरेक्स, चिली साल्ट पीटर, ये सब किसका है? सोडियम का है। कैल्शियम का क्या है? डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब किसका है? कैल्शियम का है। यूरेनियम का क्या है? कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। मैग्नीज का एगो याद रखिएगा, पाइलोल्यूसाइट। पाइलोल्यूसाइट किसका है? मैग्नीज का है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। फॉस्फर ब्रोंज मिश्रण है किसका? CuSN+P। मतलब क्या हो गया? Cu मतलब कॉपर हो गया, टीन और फास्फोरस। कॉपर, टीन और फास्फोरस का मिश्रण हो गया फॉस्फर ब्रोंज। ब्रॉन्ज का तो CuSN होता है उसमें, खाली फास्फोरस मिला है। फास्फोर मिला दिया, ठीक है, फास्फोरस। क्लोरीन का खोजकर्ता कौन है? सिले। ऑक्सीजन का भी खोजकर्ता है सिले। और लोकेयर किसका खोज किया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज लोकेयर ने किया है। ना, सॉरी, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश। और हीलियम का खोज किया लोकेयर। हाँ, हीलियम का खोज लोकेयर ने किया है। चलिए, और डेवी ने किसका खोज किया है? हम्फी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का खोज हम्फी डेवी ने किया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो है ना, किसके अपवाद कौन है? ऊँट और लामा। ऊँट और लामा जो है अपवाद है, उसकी कोशिकाओं के नाभिक में RBC पाया जाता है। ऊँट और लामा। क्रोमेटिड किससे बना होता है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है क्रोमेटिड, पढ़े थे हम लोग। क्रोमेटिड किसका बना होता है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन। शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, हाँ, ठीक है। और शैवाल, हाँ। और लाइकेन जो है ना, लाइकेन किस शैवाल से प्राप्त होता है? सॉरी, वहाँ गड़बड़ा गया। देखिए,
आपका जो है ना लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से आपका लिटमस पेपर प्राप्त होता है। और फर्न किस वर्ग का पौधा है? टेरिडोफाइट। फर्न किसका है? टेरिडोफाइट का है। शैवाल, कवक, जीवाणु ये सब किसका है? टेरिडोफाइट्स का। सबसे बड़ा समूह कौन होता है? थैलोफाइटा। पादप में सबसे बड़ा थैलोफाइटा। और जंतु में सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। जंतु में सबसे बड़ा कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। अब ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। NPK होता है, जस्ता जरूरत नहीं है मृदा को। बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए साइटोकाइनिन जो है ना बीजों के अंकुरन को प्रेरित भी करता है, RNA और प्रोटीन बनने में मदद भी करता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन में भी मदद करता है कौन? साइटोकाइनिन। और पौधे को लंबा भी कौन करता है? साइटोकाइनिन। इसका बहुत सारा काम है। वृद्धि करेगा ऑक्सीजन तो वृद्धि नियंत्रित करेगा, वृद्धि को नियंत्रित करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो है ना जिब्रेलिन्स, ये बौने पौधे को लंबा करेगा, बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स। देखिए दोनों का काम है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स दोनों बौने पौधे को लंबा करता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या मारिएगा? साइटोकाइनिन मारिएगा। साइटोकाइनिन आंसर लेता है। और पूछता है जिब्रेलिन्स किससे बनता है? कवक से। जिब्रेलिन कवक से बनाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। हाँ, वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? एब्सिसिक। देखिए वृद्धि को रोक देगा एब्सिसिक एसिड, लेकिन नियंत्रित करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने देगा। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में निभाता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के हाँ ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है यही विटामिन के, ताकि प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? त्वचा में होता है। त्वचा में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निंद्रा का केंद्र है? भूख, प्यास, निंद्रा का केंद्र हाइपोथैलेमस है। गुस्सा, खुशी सब भी किसका है? हाइपोथैलेमस का है। उल्टी का नियमन केंद्र कौन है? हाँ, उल्टी का नियमन केंद्र याद रखिएगा, मेडुला ओब्लांगेटा। और आपका जो ये सेरिब्रम है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे विकसित भाग है। चिंतन का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। और शरीर का संतुलन करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिबेलम, पीछे वाला भाग। दारू पी लेता है तो यही गड़बड़ा जाता है, इसलिए आदमी संतुलन खो देता है। सेरिबेलम। गायनेकोमेस्टिया क्या है? गायनेकोमेस्टिया पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है इस बीमारी में, ठीक है। 96 देखिए मैथ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 60% बना लीजिएगा। 97 में ऑप्शन बी 1584 हो जाएगा। 98 में ऑप्शन डी 9990 हो जाएगा। 99 में ऑप्शन डी N। 100 का ऑप्शन डी 69 92 37 22 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।